मुश्किल है जीना। राबिया पढ़ी लिखी है और साजिद भाई का तो मैट्रिक भी क्लियर नहीं है और ना ही कोई जॉब करते हैं। तुम्हारा और फराज का कोई जोड़ है? मैं चाह रही हूँ कि अगर साथ इस घर पर लोन ले लें तो उनकी बिजनेस में आसानी हो जाएगी। साथ से कहो अपने मसले खुद हल करना सीखे। वो तुम्हें अपनी करोड़ों की जायदाद दे रहे और तुम यहाँ हजारों को रो रही हो। कुछ नहीं मिला हमें, अभी तो पता नहीं उसकी माँ कागजात देगी भी या नहीं। खानदान में एक भी ढंग का रिश्ता दिखाई देता ना मुझे तो मैं ऐसा नहीं करता। मैं अपनी बेटी से प्यार करता हूँ, उसका दुश्मन नहीं हूँ। रामीन, है इसलिए क्या हो गया? ये क्यों बदरू की तरह सहन में घूम रही है? डराते हैं इसको। क्या हुआ? डर गई? सॉरी, मुझे तो लगा बहादुर हो गई हो, आधी रात को सहन में जो चक्कर काट रही हो। अपनी जुबान ना संभाल कर इस्तेमाल किया करो, समझे तुम? अगर मैं ताई अम्मी या फराज का लिहाज कर लेती हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे सर पर चढ़ो। बदला लेना मुझे भी आता है। हाय अल्लाह, तुम मुझसे बदला लोगी? मुझे तो सोच सोच के डर लग रहा है। क्या करोगी मेरे साथ? जहर दे दोगी मुझे या फिर गोली मार दोगी? फिर मेरा क्या होगा? पागल, तुम मुझसे बदला लोगी? शक्ल देखिए अपनी। जाओ कमरे में सो जाओ जाके। क्या खुशबू आ रही है। इसमें बेवकूफ़ी कैसी भाई? आप लोग तो चले जाएंगे, अगर ये खाली घर उनके काम आ जाएगा तो इसमें हर्ज क्या है? क्या आप नहीं चाहते कि वो हमारे लेवल पर आए? क्या करूं मैं इस अहमद सुंबल का? उसे अंदाजा क्यों नहीं हो रहा कि वो मोहब्बत के नाम पे चीट कर रहा है? एक झूठ नहीं 10 झूठ बोले। उसको जॉब से निकाले हुए 5 महीने हो चुके हैं और किसी मैनेजर की पोस्ट पे नहीं था, कोई छोटे मोटे क्लर्क की जॉब कर रहा था, वो भी इंटर की बेस पे। क्या ये भी जानती थी तुम? ऐसा कैसे हो सकता है साद ने मुझसे अपनी एजुकेशन का भी झूठ बोला हो? नहीं, साद मुझसे इतना झूठ नहीं बोल सकते। ऐसा कैसे कर सकते हैं वो? हो सकता है भाई पेपर्स देने की वजह से ऐसा कह रहे हों, लेकिन अगर भाई सच्चे हुए तो? नहीं, साद मुझसे ये झूठ क्यों बोलेंगे? अम्मी, मुझे एक सवाल का जवाब दे। अगर ये रिश्ता इतना ही अच्छा है तो जाज़बा पुप्पो अपनी बेटी फारा का रिश्ता क्यों नहीं करा देती? उन्हें मेरा ख्याल कहाँ से आ गया अचानक? बेटे, मैंने तुम्हें बताया तो है, अनम की सास ने बाकायदा तुम्हारा नाम लेके रिश्ते की बात की है। बस रहने दे अम्मी। साजिद में जरा सी भी क्वालिटी होती ना तो पुप्पो हम तक ये रिश्ता आने ही नहीं देती। क्या आप पुप्पो की नेचर से वाकिफ नहीं है? मैं खुद परेशान हूँ, क्या करूँ। तुम्हारे अब्बू भी आजकल नहीं सो रहे, रात भर परेशान रहते तुम्हारी वजह से। खुदा न खास्ता उन्हें कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? मैं मानती हूँ अम्मी कि वो परेशान है, लेकिन उनकी इस परेशानी का ये कौन सा हल है कि वो ताहियात ये मसला मुझ पर मुसल्लत कर दे? क्या आप साजिद को जानती नहीं? दुनिया की सारी बुराइयां उस लड़के के अंदर है। अम्मी, मुझे एक बात का जवाब दे दे। आपने मुझे इस दिन के लिए पढ़ाया था कि मुझे किसी भी जाहिल के मत्थे मार दे?
दादी दादी आप ही अम्मी को समझाएं ना, मुझे ये शादी नहीं करनी। मुझ पर ये जुल्म ना करे, खुदा के वास्ते। बेटा मैं क्या समझाऊं इन लोगों को, जब ये लोग आंखों देखे मक्खी निगलने के लिए तैयार है तो कोई भला इन्हें क्या समझा सकता है। मैं इस मक्खी की नजर खुद को होने नहीं दूंगी। अम्मी अम्मी आपको खुदा का वास्ता है, प्लीज आप अब्बू को मनाएं और उन्हें कहें कि इस रिश्ते से मना कर दें, कि वो मुझे कहीं बाहर जॉब करने की इजाजत दे दे, लेकिन मुझसे शादी नहीं होगी। अम्मी आप समझाए ना, आप बड़ी हैं, आप बात करें। मेरी बच्ची की जिंदगी में इस तरह बर्बाद होते हुए देख नहीं सकती। चलो ठीक है, मैं बात करती हूँ उससे। और तुम लोग इतना परेशान क्यों हो रहे हो बेटा, अभी कौन सी शादी हुई, ये भी रिश्ता ही आया है ना। अल्लाह सब बेहतर करेगा इंशाअल्लाह। तो परेशान मत हो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। पैसों में तो बिल्कुल बरकत नहीं रही। अभी तो फराज ने मुझे तनख्वाह ला के दी थी, आधी बची है। ये फर्रा और अनम भी ना बहुत फजूल खर्ची करती, इनकी खिंचाई करनी पड़ेगी मुझे। ताई अम्मी, वो मैंने घर के सारे काम कर लिए हैं, सफाई भी कर ली, बर्तन भी धो लिया, खाना भी बना लिया। कोई और काम है तो मुझे बता दें। भाई बेशक घर मेरा है, लेकिन काम तो तुम करती हो ना, तो तुम्हें पता होगा ना कौन सा काम करना है कौन सा नहीं। अब ये भी मेरी जिम्मेदारी है, मैं तुम्हें बताऊं फलां काम कर लो फलां काम मत करो। मेरे ख्याल से तो सब काम हो गए हैं। सब काम हो गए हैं तो मेरे सर पे मुसल्लत होके क्यों खड़ी हो गई? अरे क्यों पहरा दे रही हो मेरा? अरे कोई बात है, कोई काम है तुम्हें? वो ताई अम्मी, नानी की बहुत याद आ रही थी, बहुत दिन हो गए उनसे मुलाकात भी नहीं हुई। अगर आप इजाजत दें तो मैं थोड़ी देर के लिए उनसे मिल आऊं, जल्दी वापस आ जाऊंगी। अच्छा, माँ तो वो मेरी है ना, मुझे उनकी याद आनी चाहिए, तुम्हें उनका इतना ख्याल क्यों आ रहा है? जाओ जाके अपना काम करो, सब समझती हूँ मैं। क्या मतलब ताई अम्मी? मतलब ये कि जो साजिद का रिश्ता मैं चला कर आई थी ना, तुम उसमें टांग अड़ाना चाह रही हो। सारी तुम्हारी चालाकियों को अच्छी तरह जानती हूँ मैं। अरे तुम अपने आप से इतनी वाकिफ नहीं हो जितना तुम्हें मैं समझती हूँ। जाके अपना काम करो। बढ़िया ही नानी याद आ रही है मुझे, जाओ यहाँ से। तौबा है, बिल्कुल अपनी माँ पर गई है। मैं एक बात सोच रही हूँ, घर तो वाकई खाली होगा, अगर साथ की बात मान ली जाए हो सकता है उसके हालात सुधर जाएं। देखो बेटे, खुश तो हमारी बेटी होगी ना। लेकिन अम्मी, अगर उस्मान ये बात कहता तो मैं 2 मिनट नहीं लगाता और घर के पेपर्स दे देता। साथ के लिए मेरा दिल मानता ही नहीं है। इंसान इंसान में फर्क होता है। हाँ वाकई फर्क है, उस्मान भाई और साथ के स्टैंडर्ड में वाकई फर्क है। वो तो आपके लेवल का भी नहीं है, तो भला आप क्यों उससे बात करेंगे? और आपको क्यों अच्छा लगने लगा वो? सुंबुल, हुमायूं भाई का ये मकसद बिल्कुल नहीं था, तुम गलत समझ रही हो। मैं सब समझ रही हूँ ये सब क्या कहना चाहते हैं। आप लोग संभाल के रखें अपने घर के कागजात। अगर आप लोग उनकी मदद नहीं कर सकते तो इसका मतलब ये नहीं है कोई और नहीं करेगा, हो जाएगा कुछ ना कुछ। दिमाग खराब हो गया इसका। अम्मी आप जानती तो है साथ कितना लालची और बेईमान इंसान है। एक दिन में मैंने कितने झूठ पकड़े थे उसके। मुझे तो लगता है वो गाड़ी भी उसकी नहीं है, उसके लिए भी उसने झूठ बोला है। आप खुद बताएं, ऐसे इंसान पे मैं कैसे एतबार कर लूं? अच्छा आहिस्ता बोलो। अच्छा प्लीज अब ये डिस्कशन खत्म करें आप लोग। उस्मान आने वाले हैं, कुछ घंटों में वैसे ही एयरपोर्ट जाना है हमने। अच्छा देखो, उस्मान के सामने कोई ऐसी वैसी बात मत करना, समझे? आपको क्या लगता है ये बात इतनी जल्दी खत्म हो जाएगी? अरे आप कब आए, पता ही नहीं चला। आपको पता कैसे चलता? अम्मा के पास जो आप बैठी हुई थी। ऐसे अम्मी के पास आप क्या कर रही थी? क्या कसर उससे चल रही थी? वो मैं ताई अम्मी से कह रही थी कि मुझे नानी की बहुत याद आ रही है। इतने दिन हो गए ना वो यहाँ आई हैं और ना ही हम मिलने गए उनसे। चले मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको लेके चलता हूँ।
अपने जल्दी से काम समेट लो। मैंने तो घर के सारे काम कर लिए हैं, बस छत से कपड़े लेकर आने, मैं फौरन लेकर आती हूँ। अच्छा सुनो, तुम्हारे लिए चूड़ियां गजरों के लिए रो रही थी ना तुम? बहुत प्यारी हैं। थैंक यू फराज। अब हमेशा ये बात याद रखना, सिर्फ तुम मुझ पे एहसान नहीं करती हो, मैं भी तुम्हारे लिए बहुत कुछ करता हूँ। अगर आप हमेशा नरमी से मुझसे बात करें ना, तो मैं कभी शिकवा ही ना करूं। बहुत प्यारी है, कलर तो बहुत ही प्यारा है। थैंक यू। सुंबुल, अब तुम्हारी शादी हो गई, तुम बड़ी हो गई, लेकिन क्यों अब तक अपनी आंखें बंद किए अपनी दिल की सुने जा रही हो? दिमाग क्यों नहीं इस्तेमाल करती तुम? तो इसमें हर्ज क्या है सिद्रा? साथ ने कौन सा मुझे कह दिया कि अपना हिस्सा मांग कर लाओ या घर अपने नाम पर करवा कर लाओ? बस थोड़े अरसे के लिए उनको पेपर्स चाहिए जो साथ के पास नहीं होंगे, बैंक में होंगे। हाँ, अब वो कुछ अरसा पूरी जिंदगी में बदल सकता है, क्या इस बात का अंदाजा है तुम्हें? क्यों ऐसा करेंगे वो? उनको लोन काम करने के लिए चाहिए, अपना जाती बिजनेस। कितना तजुर्बा है उसका करोड़ों का बिजनेस संभालने का? और अगर उसको तजुर्बा करना ही है ना, तो उसको बोलो अपने घर पे लोन ले। तुमसे क्यों कह रहा है वो? क्योंकि उनके घर की इतनी वैल्यू नहीं है कि उस पे लोन मिल सके। और हमारे घर पे लोन लेके अगर उसने सारे पैसे डुबा दिए तो तुम्हें पता है क्या होगा? बैंक हमारा घर नीलाम कर देगा। और तुम्हें इस पूरे प्रोसेस का कुछ आइडिया भी नहीं है, बस साथ ने कह दिया और तुम शुरू हो गई। साथ क्या पागल हैं जो पैसा डुबो देंगे? आप सीधी तरह ये क्यों नहीं कहती कि आप चाहती ही नहीं है कि वो हमारी बराबरी करे? भाई को बोले कि रखे इस घर को अपने पास। बहुत गलत कर रही हो तुम। तुम परेशान मत हो, इसको मैं बाद में समझा दूंगा। आओ नीचे आओ, उस्मान वेट कर रहा है। सुंबुल, तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं वहाँ जाते ही साथ की जॉब का कुछ करता हूँ और उसे अपने साथ ही सेटल कर दूंगा। क्यों आंटी? आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, साथ कोशिश कर रहे हैं, कुछ ना कुछ हो जाएगा। जाते ही फोन करना बेटे, मुझे बहुत फिक्र रहेगी तुम्हारी। अब तो मैं जा रही हूँ, अब तुम नाराज नहीं हो मुझसे? मैं किसी से नाराज नहीं हूँ सिद्रा। तो फिर तुम्हारा इतना मुंह क्यों बना हुआ है? सुंबुल, हम सब तुमसे प्यार करते हैं, जान हो तुम हमारी। देखो, तुम परेशान नहीं होना, साथ का बहुत ख्याल रखना, सब ठीक हो जाएगा। मुझे बहुत याद आओगे, बहुत ज्यादा। देखो, तुम्हें किसी चीज के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं, सब ठीक हो जाएगा और मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। जाओ बेटा, खुशी खुशी जाओ। अल्लाह तुम दोनों को खुश आबाद रखे। क्या हो गया आप लोगों को? मेरे ख्याल से देर हो रही है, चलना चाहिए। इसका प्लीज बहुत ख्याल रखिएगा और प्लीज साथ का मसला हल करके आइएगा। तुम बेफिक्र हो जाओ, चलना चाहिए, आ जाओ। चल। अरे भाई वाह, माशाल्लाह, तुमने तो हैरान ही कर दिया है। इतनी खुशी हो रही है मुझे तुम्हें देख के। बस नानी, आपकी बहुत याद आ रही थी, इसलिए मैंने फराज से कहा कि आपसे मिलवाने ले चले। हाँ तो बेटा आ जाया करो, मैं इसी शहर में रहती हूँ, 10-15 मिनट का तो रास्ता है। अरे साथ कितने आराम से यहाँ लेटे हुए हो? तुम्हारी साली जा रही है आज। अरे एयरपोर्ट पे जाके उसे अल्लाह हाफिज कहकर आ जाओ। रात की फ्लाइट है, पागल हूँ जो अभी जाकर बैठ जाऊंगा। जरा जल्दी जाने में क्या हर्ज है बेटा, पता चलेगा कि माँ क्या क्या सामान दे के भेज रही है। सुंबुल थोड़ी हमें बताएगी। अम्मा, वो ऑस्ट्रेलिया जहाज पर जा रही है, पूरा ट्रक उठा के नहीं लेकर जा रही जो उसकी माँ ने उसके लिए सामान बांधा होगा। अच्छा तुम्हें क्या मुसीबत आ रही है पहले जाने में? जाके जरा उसकी नजरों में आ जाओगे, अपने मसले मसाइल उसको बताओगे,
हो सकता है जाते ही तुम्हारी वीजा के कागजात भेज दे। अच्छा ना, चला जाऊंगा। बल्कि सोच रहा हूँ सुम्बुल को साथ ही ले आऊं, पता तो चले आखिर क्या बना। कब तक कागजात भेजेंगे? मैं तो कह रही हूँ सुम्बुल को फोन पे पूछ लो, अगर तो वो कागजात दे रहे हैं तो लेकर आना, वरना मुझसे बोझ नहीं उठता भाई। मैं तो कह रही हूँ जाके उसके घर में ही पड़ जाओ, खुद ही सारे मसले हल हो जाएंगे। चलो शाबाश। और आज अगर अंदर आ जाता तो मुझे कितनी खुशी होती। इस तरह तुम्हें यूं बाहर से छोड़ के तो ना जाता। वो नानी, उन्हें किसी दोस्त से मिलना था, बस इसलिए वो जल्दी जल्दी निकल गए। अरे बस रहने दो, मुझे अच्छी तरह पता है जाज़बा ने इन बच्चों के दिल में मेरे लिए इतना जहर भर दिया है ना कि मुझसे मिलना ही नहीं चाहते हैं। छोड़े ना नानी इन बातों को, मैं तो यहाँ आपसे मिलने आई थी और आप हैं कि गिले शिकवे लेकर बैठ गई। अच्छा चलो छोड़ो, ये बताओ चाय पियोगी या शरबत? राबिया देखो कौन आया है। जी दादी आई। लो आ गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ऐसा करो, तुम दोनों बैठकर बातें करो, नमाज का वक्त जा रहा है, कहीं कज़ा ना हो जाए मेरी नमाज पढ़ के आती। जी मैं भी आप ही को फोन करने वाली थी, एक जरूरी बात करनी थी। खैरियत? ऐसी क्या जरूरी बात है, बोलो। नहीं पहले आप बताएं, आपने क्यों फोन किया? मैं तो सिद्रा आपी से मिलने आना चाह रहा था, पूछ रहा था कब तक निकलेंगी वो तो अभी 1 घंटा पहले ही निकली हैं। अगर आना था तो शाम में आ जाते ना। लेकिन उनकी फ्लाइट तो आज रात की है। नहीं, वो एक्चुअली उस्मान भाई को ना रास्ते में अपनी बहन की तरफ रुकते हुए जाना था। ओह अच्छा, अब तो फिर मैं तुम्हें लेने आ जाऊं? बहुत उदास हो गया हूं तुम्हारे बगैर, सच कह रहा हूं, किसी काम में दिल नहीं लग रहा मेरा। उदास तो मैं भी आपके बगैर हो रही हूँ, पर मुझे आपसे एक बहुत जरूरी सवाल पूछना है। हाँ बोलो, क्या बात है? आपके पास MBA की डिग्री तो है ना? हेलो हेलो साद, कहाँ है? हाँ 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 बिल्कुल है, लेकिन तुम ऐसे क्यों पूछ रही हो? बस वैसे ही। अच्छा खैर आप छोड़ें, आप ना आज नहीं आएगा, आप कल मुझे लेने आ जाएगा। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। साद, क्या हो गया? क्या सोच रहे हो? सुम्बुल का फोन था, वो मेरी डिग्री का पूछ रही है। मुझे तो ऐसा लग रहा है उसे कोई शक पड़ गया है। तौबा, किसी कमबख्त ने उसे बता तो नहीं दिया? अब अच्छा देखो, अगर वो यहाँ डिग्री मांगने आए भी ना तो तुम टाल मटोल कर देना, ठीक है? या फिर ऐसा करना, अम्मा को बुला लेना, अम्मा से कहना डिग्री कहाँ रखी है, बाकी मौके के हिसाब से ना मैं और अम्मा संभाल लेंगे, ठीक है ना? अल्लाह करे कि साथ तुम्हारा मान कभी टूटने ना दे। हाँ अगर तुम कहो तो ये घर भी तुम्हारे नाम कर दूं? हुमायूं भाई कह रहे हैं कि घर भी तुम्हारे नाम कर देंगे। हुमायूं भाई मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरी कभी भी कोई बात नहीं टालते वो। कब तक हो जाएगा घर तुम्हारे नाम? क्या? अरे ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है, हमारे तो सारे मसले ही हल हो जाएंगे। तुम्हारी बहुत जुबान चलने लगी, तुम चलो मेरे साथ। हाथ छोड़ो फरा, फरा मैंने कहा मेरा हाथ छोड़।